शाम का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दादाजी धर्मपाल चौपाल पर बैठे थे और उनके पोते रोहन की आंखों में हमेशा की तरह जिज्ञासा झलक रही थी। आज तुम्हारे लिए एक अनोखी पहेली है बेटा। दादाजी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। सुनाइए दादाजी। रोहन उछलते हुए बोला। धर्मपाल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक बुद्धिमान राजा के पास एक गरीब किसान आया। उसने राजा से कहा, मेरे पूर्वजों ने मुझे 4 सिक्के दिए हैं और कहा कि यह मेरी सबसे बड़ी धरोहर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि इनमें ऐसी क्या खास बात है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने किसान के हाथ से सिक्के लिए और ध्यान से देखा। वे साधारण धातु के थे, न सोने के न चांदी के। फिर भी किसान की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसने अपने दरबार के सभी विद्वानों, ज्योतिषियों और मंत्रियों को बुलाया और पूछा, बताओ, इन 4 सिक्कों में ऐसा क्या रहस्य है जो यह किसान नहीं समझ पा रहा। दरबार में हलचल मच गई। हर कोई इन सिक्कों को ध्यान से देखने लगा। किसी ने कहा कि इनमें कोई गुप्त संकेत छिपा होगा, तो किसी ने अनुमान लगाया कि यह किसी पुराने खजाने की चाबी हो सकती है, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। समय बीतता जा रहा था और राजा चिंतित होने लगा। उसने गहरी सांस ली और निराश होकर कहा, क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा नहीं जो इस पहेली का उत्तर दे सके। रोहन ने माथे पर हाथ रखा और सोचने लगा। 4 सिक्के, लेकिन कोई मूल्यवान धातु नहीं, तो फिर इनका महत्व क्या हो सकता है। वह बुदबुदाया। उसने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी, ये बहुत कठिन पहेली है। क्या मुझे एक छोटा सा इशारा मिल सकता है। धर्मपाल ने हंसते हुए कहा। अरे जरूर। अच्छा यह बताओ, अगर तुम्हारे पास एक डायरी हो जिसमें तुम्हारी पुरानी यादें लिखी हों तो क्या वह कीमती होगी। रोहन ने झट से जवाब दिया। हाँ, क्योंकि वे यादें मेरी जिंदगी के हिस्से हैं। दादाजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। अब सोचो कि अगर तुम्हारे पास एक घड़ी हो जो तुम्हें यह बताए कि अभी क्या समय हो रहा है, तो क्या वह भी महत्वपूर्ण होगी। हाँ, क्योंकि मुझे समय की जानकारी रहेगी। और अगर तुम्हारे पास एक नक्शा हो जो तुम्हें यह बताए कि तुम्हें भविष्य में कहाँ जाना है। रोहन की आंखें चमक उठीं। ओह, मतलब पहला सिक्का अतीत की तरह है, दूसरा वर्तमान की तरह और तीसरा भविष्य की तरह। बिल्कुल। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन फिर रोहन उलझ गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन चौथा सिक्का क्या हो सकता है, यह समझ नहीं आ रहा। इसी तरह जब दरबार में कोई उत्तर नहीं दे सका, तब राजा के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इन सिक्कों का महत्व धन संपत्ति से नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई से जुड़ा है। पहला सिक्का अतीत का प्रतीक है जिससे हमें सीखना चाहिए। दूसरा सिक्का वर्तमान का प्रतीक है जिसमें हमें जीना चाहिए। तीसरा सिक्का भविष्य का प्रतीक है जिसे हमें संवारना चाहिए। और चौथा सिक्का, मंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा और कहा, कर्म का प्रतीक है, क्योंकि अतीत, वर्तमान और भविष्य हमारे कर्मों से ही बनते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी धन्य होगा। राजा और दरबार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने सिर हिलाया और किसान की ओर देखा। यह सचमुच एक अनमोल धरोहर है। धन दौलत से ज्यादा यह हमें जीवन का सही अर्थ सिखाती है। किसान की आंखों में चमक आ गई। तो मेरे पूर्वजों ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी थी। रोहन खुशी से उछल पड़ा। अब मुझे यह पहेली हमेशा याद रहेगी दादाजी। इसका उत्तर तो सच में अनमोल है। धर्मपाल ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल। जो अपने अतीत से सीखता है, वर्तमान में मेहनत करता है, भविष्य की योजना बनाता है और अच्छे कर्म करता है, वही असली धनी होता है। याद रखना बेटा, असली खजाना कभी सिक्कों में नहीं होता, बल्कि उन सीखों में होता है जो हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाती हैं। क्या आप इस पहेली का सही उत्तर सोच पाए थे? नीचे कमेंट में हमें बताएं।